आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीक्वल के लीड कोड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का नाम है ट्री नोड। ट्री नोड के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है ट्री और इस ट्री के अंदर इस टेबल के अंदर हमारे पास दो कॉलम्स हैं, एक आईडी है एंड पी अंडर स्कोर आईडी है। आईडी बेसिकली एक यूनिक वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है पर्टिकुलर ट्री टेबल के लिए एंड जो पी आईडी है वो हमारा पेरेंट आईडी इंडिकेट कर रहा है। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास ये दो डिटेल्स हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि लीफ लीफ का मतलब होता है कि इफ द नोड इज अ लीव नोड जैसे अगर हम ये टेबल देखें तो 4 एंड 5 का कोई भी चाइल्ड नहीं है। चाइल्ड मतलब इसके नीचे और कोई कनेक्टेड नहीं है। तो 4, 5 एंड 3 जो है वो हमारे लीफ नोड हो गए, मतलब इसका कोई चाइल्ड नहीं है। रूट जो होता है, रूट का मतलब होता है किसी का कोई पेरेंट ना हो। मतलब वन, अगर हम वन की बात करें, वन नोड अगर हम बात करें, इसके ऊपर कोई नहीं है तो ये रूट नोड हो गया। और इनर का मतलब होता है जिसके पास रूट नोड भी होगा यानी कि पेरेंट भी होंगे और पेरेंट नोड भी होगा और चाइल्ड नोड भी होगा। जैसे टू अगर हम देखें तो टू का जो चाइल्ड है 4 एंड 5 हो गए और वन जो है इनके पेरेंट हो गए। तो ये तीन कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें, हमारे पास ट्री टेबल है जिसके अंदर आईडी एंड पी आईडी यानी कि पेरेंट आईडी दिया गया है। अगर वन के आगे देखेंगे, जैसे वन के आगे नल दिया हुआ है। अब नल से हमें ये चीज समझ में आता है कि जो वन हमारा नोड है उसका कोई पेरेंट आईडी नहीं है, मतलब वो रूट नोड है। वन बेसिकली क्या हो गया, रूट नोड हो गया। टू का जो पेरेंट नोड है वो वन है, तो थ्री का भी जो पेरेंट नोड है वो वन है। तो ये वन जो है वो 2 एंड 3 का कहीं ना कहीं पेरेंट नोड हो गया और 2 एंड 3 जो है चाइल्ड नोड हो गए वन के। इसी तरीके से 4 एंड 5 का भी दिया हुआ है। हमें आउटपुट में निकालना है, इस तरीके से प्रिंट आउट करना है टाइप। अगर वो रूट नोड है तो रूट प्रिंट करना है, इनर है तो इनर प्रिंट करना है और लीफ नोड है तो लीफ प्रिंट करना है। सिंपल सी चीजें हमें यहाँ पे प्रिंट आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन को करने में जो मेरा अप्रोच रहेगा वो अप्रोच हम कहीं ना कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे सीक्वल के अंदर, जो मैंने पिछले लास्ट वीडियो में ही आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। आप मेरे पिछले वीडियो को अगर देखे होंगे तो आपको केस कैसे लगाना है वो उसमें मैंने बताया प्रॉपर। तो जिसमें इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास तीन चीजें हैं। पहला रूट है, दूसरा हमारा इनर है, इनर नोड के लिए, तीसरा हमारा लीफ नोड के लिए। तीन हमें कहीं ना कहीं सिचुएशंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए आप खुद सोचो रूट के लिए कंडीशन क्या बन सकता है। रूट के लिए कंडीशन ये बन सकता है कि कोई भी ऐसा नोड हो जिसका कोई पी आईडी ना हो, मतलब पेरेंट आईडी ना हो। यानी कि अगर पी आईडी इज नल होगा किसी पर्टिकुलर आईडी के लिए, किसी पर्टिकुलर आईडी के लिए, तो ये जो आईडी होगा वो मेरा कहीं ना कहीं रूट नोड होगा। तो ये एक पहला कंडीशन हो गया। दूसरा इनर के लिए क्या होगा, इनर के लिए कंडीशन क्या होगा, अगर आप इस टेबल को देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल के लिए इस टू को लेता हूँ, यहाँ पर टू को सेलेक्ट करता हूँ, तो टू के केस में क्या है, इसका पी आईडी यानी कि पेरेंट आईडी नल नहीं है, पी आईडी नल नहीं है। दूसरा क्या है कि इसके जो आप कह सकते हो आईडीज हैं, मतलब इसके जो आईडीज हैं, पर्टिकुलर जो आईडी यहाँ पर है वो हमारे पी आईडी से ही बिलोंग करना चाहिए। सिंपल चीजें समझे हम। तो इसमें सिचुएशन क्या होगा, पी आईडी इज नॉट नल, पहला सिचुएशन ये हो गया। दूसरा होना चाहिए कि जो आईडी होना चाहिए, मतलब जिस आईडी के लिए हम चेक कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर आईडी का पी आईडी नल नहीं होना चाहिए और उसी वो आईडी है मेरा इन सारे पी आईडी के डिस्टिंक्ट वैल्यू से बिलोंग करना चाहिए। तो वो जैसे डिस्टिंक्ट, अगर मैं टू का एग्जांपल लूँ तो टू टू का जो पेरेंट आईडी होगा वो वन हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं इसके अंदर से बिलोंग करना चाहिए। एंड थर्ड जो लीफ लीफ जो है, लीफ के लिए हम एल्स पार्ट में डाल देंगे कि अगर ये दोनों ही कंडीशन ना हो तो फिर हम कहीं ना कहीं उसको लीफ प्रिंट कर दें। सो इसको हम लोग अपने माई सीक्वल के अंदर करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले डिस्टिंक्ट पी आई डी निकाल लेते हैं। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट पी अंडर स्कोर आई डी फ्रॉम ट्री, ये करता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये जो 1122 आया है इसमें केवल एक बार वन होगा और एक बार टू होगा, ये आप देख सकते हो। नल एंड वन एंड टू, तीन तीन वैल्यूज हमारे पास कहीं ना कहीं आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करना है। आईडी कॉलम हमें रिजल्ट के अंदर चाहिए और कॉमा के बाद हमें केस लगाना है। तो केस के लिए हम लोग केस व्हेन, व्हेन में पहला जो एक्सप्रेशन होगा वो हम लोग लगाएंगे व्हेन पी आई डी इज नल, देन हमें प्रिंट करना है रूट, रूट सिंपल। दूसरा जो हमारा कंडीशन होगा व्हेन पी आई डी इज नॉट नल, एंड इसके साथ में एक और कंडीशन था, एंड आईडी इन
दिस स्टेटमेंट जो डिस्टिंग हमने अभी यहाँ पे बनाया, इसके अंदर वो बिलोंग करना चाहिए हमारी आईडी, PID के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जब ये चीज़ होता है तो हम प्रिंट करेंगे देन प्रिंट हो जाए मेरा इनर, इनर सिंपल। इसके साथ ही साथ हमारा जो एल्स कंडीशन होगा, एल्स के अंदर हम लोग प्रिंट करेंगे लीफ नोड, लीफ नोड सिंपल। एंड ये जो चीज़ें हमारी बनी है, ये जो हमारा कंडीशंस लगा है, इसका हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। तो नया कॉलम क्रिएट करने के लिए एज टाइप दे देंगे सिंपल। और ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं वो ट्री टेबल में से कर रहे हैं, तो फ्रॉम ट्री सिंपल। अब इसको हम रन करते हैं। सो यहाँ पर हमने एंड यूज नहीं किया है, ध्यान देना है। जब भी आप केस यूज करते हो तो एंड जरूर यूज करना है। सो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्रिंट हो चुका है। टाइप के अंदर हमारा लीफ नोड आ रहा है, इनर आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना है, हमें इस नोड की जरूरत नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से सिंपली। और अब अगर रन करेंगे तो मेरा जो आउटपुट है बिल्कुल प्रॉपर एज पर एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आईडी कॉलम हमारा कहीं ना कहीं बन रहा है एंड टाइप कॉलम बन रहा है, और टाइप के अंदर जो कॉलम है उसके अंदर हमने ये कंडीशन लगाया। सो इस वीडियो के अंदर हमने केस स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं सीक्वल के अंदर वो सीखा, और हम लोगों ने इस केस के अंदर भी इनर क्वेरी लगा के देखा है। तो ये दो चीजें हमने सीखा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।